दोस्तों, देश में हर एक व्यक्ति यही एक सवाल पूछता है कि आखिर जितने भी मर्डर हो रहे हैं, जितने भी हादसे हो रहे हैं, चाहे वह सरकार की वजह से हो, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो, हर एक व्यक्ति यही सवाल पूछता है कि इन हादसों का, इन जो भी ये घटनाएं हो रही हैं, इसका कौन जिम्मेदार है, कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। क्योंकि संविधान में ये नियम है कि जिसके द्वारा भी अपराध होता है या जो भी इस गतिविधियों में शामिल होता है, उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, अभी देखा होगा आपने कि आरसीबी टीम जब चैंपियन बनी थी तो वहाँ पर भी हादसे हुए थे, वहाँ पे 11 लोगों की मौत हो गई थी। अभी हम रघुवंशी और राजा का केस अभी फ़िलहाल में देख ही रहे हम। ये न्यूज़ ख़त्म ही हुई है और इसके बाद हम देख सकते हैं कि एयरपोर्ट से जो प्लेन क्रैश हुआ है, यहाँ पर भी लोगों की मौत हुई है, बताएंगे हम आंकड़े को। तो इसमें भी यदि देखा जाए तो कौन लोग वो हैं जो जिम्मेदार हैं, किसको हम ठहरा सकते हैं। सरकार सारी कहा जाए तो सभी जगह लीपापोती का काम कर देती है, कोई भी इसमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। और जो भी गरीब लोग या जो भी होते हैं, सभी मारे जाते हैं। उनके लिए सिर्फ कुछ नहीं, एक मुआवजा राशि, आर्थिक जो भी आर्थिक जो पैसा होता है उसको दे दिया जाता है, और बस जो भी घटना होती है उसको शांत कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं सुनील वर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टोरी सुनील वर्मा के नाम से। तो दोस्तों, आज की हम इस कहानी को आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम क्रम बाई क्रम समझेंगे किस तरीके की ये घटना हुई है। तो दोस्तों, 12 जून 2025 की घटना है और ये दोपहर 1:38 पे जो हमारा एयर इंडिया का जो प्लेन उड़ान भरता है और क्रैश हो जाता है, ये जब की घटना है। और यदि कहा जाए तो ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद एयरपोर्ट की है। वहाँ पे यदि एयरपोर्ट का नाम कहा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ये। सभी जगह चाहे देश विदेश कहीं पर भी इसकी यहाँ से उड़ान भरी जाती थी। तो एयर इंडिया AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये उड़ान भरता है और यह लंदन के गेटवे के एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रहा था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये उड़ान भरता ही है और इसके कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पर जो मेडिकल एंड सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग होती है, यह उससे टकरा जाता है। क्यों टकरा जाता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। यह वहाँ पर क्रैश हो जाता है और जो बिल्डिंग होती है वह भी क्षतिग्रस्त हो जाती है और एक प्लेन में भी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा ब्लास्ट हो जाता है। लोग बाग देखते हैं, सभी में अफड़ा तफड़ी मच जाती है और सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। प्लेन में यदि कहा जाए तो 242 लोग सवार थे इसमें, और इसमें कहा जाए तो गुजरात के इसमें पूर्व CM भी होते हैं, विजय रूपाणी। और इनके साथ यदि कहा जाए तो 169 लोग भारतीय थे इस प्लेन में और 53 इसमें ब्रिटिश लोग थे और 7 पुर्तगाली व्यक्ति थे और एक इसमें कनाडाई व्यक्ति था। कुल मिला के 242 व्यक्ति इसमें सवार थे। और यदि और कहा जाए तो इसमें कैटेगरी वाइज देखा जाए तो इसमें 103 व्यक्ति इसमें पुरुष थे और 114 इसमें महिलाएं थीं और 11 बच्चे थे इसमें, और 2 बिल्कुल नवजात शिशु थे जिन्होंने अभी महीने के अंदर ही इन्होंने जन्म लिया हुआ था, और 12 इसमें क्रू मेंबर्स थे जो कि हवाई जहाज को चलाते हैं, उसमें जो भी स्टाफ होता है। इस तरीके से इस प्लेन में सभी लोग थे। मेडिकल हॉस्पिटल की यदि कहा जाए, जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, जिस बिल्डिंग के टकराने से बहुत नीचा हो गया एरोप्लेन, ऊपर नहीं उड़ पाया, तो यहाँ पर यदि कहा जाए मेडिकल जो हॉस्पिटल होती है, जो नीट के बच्चे अभी रिजल्ट आने ही वाला है, नीट का जो रिजल्ट है उसके जो बच्चे वहाँ से क्वालिफाई होते हैं तो MBBS की जो तैयारी करते हैं वह मेडिकल उन्हें अलॉट हो जाता है, तो वहाँ पर ही
ये मेडिकल थी। तो वहाँ पर 4 MBBS जो तैयारी कर रहे थे वह स्टूडेंट थे यहाँ पर उस हॉस्पिटल में, और एक PG रेजिडेंस डॉक्टर था, और कहा जाए तो एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पत्नी थी। इन सभी की वहाँ पर मौत हो जाती है जब वहाँ पर एरोप्लेन क्रैश होता है उस बिल्डिंग पे। वहाँ पर और कहा जाए तो 60 से अधिक व्यक्ति वहाँ पर जो स्टूडेंट थे वो भी सभी लोग वहाँ पर घायल हो जाते हैं। जो भी स्टाफ होता है, चपरासी हो चाहे पानी देने वाला कुछ भी हो, सभी लोग वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जो ये एरोप्लेन था ये बहुत ही बड़ा विशाल एरोप्लेन था, और उस बिल्डिंग पे गिरने से पूरी बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई है। और वहाँ पर इतने लोग, और ये 60 लोग जो घायल हुए हैं, वो घायल हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनको थोड़ी बहुत चोट आई है, किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है। कम से कम ये सोचिए कि उनकी भी लाइफ जब तक भी वो जिएंगे, जब तक भी वो समझो बर्बाद की स्थिति में हो गए। और यदि कहा जाए तो इस प्लेन में एक व्यक्ति के बचने की जो बात कही जा रही है, वह जिस सीट पर बैठा था वह सीट नंबर था 11A पर व्यक्ति बैठा हुआ था। यह वैसे भारतीय ही मूल यहीं का ही निवासी है, पर ये ब्रिटिश की ये नागरिकता को वहाँ पर पा लेता है, तो उसको हम मूल भारतीय कहेंगे, पर ब्रिटिश नागरिक था। इसका नाम था रमेश विश्वास कुमार। ये व्यक्ति जिंदा है, इसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, और हम दुआ करते हैं, आप सभी भी, पूरा देश कर रहा है कि ये व्यक्ति बच जाए। हालांकि इसकी भी गंभीर समस्या है, हम कह नहीं सकते हैं। फिलहाल अभी 241 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और 242 थे, इसमें से एक व्यक्ति ये अभी जिंदा है। यदि हादसे की वजह कही जाए तो यहाँ पर एक्सपर्ट द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो पायलट था उसकी जो भी मानवीय गतिविधि थी, शायद उसको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। वहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जो रनवे होता है उसकी रनवे की जो लंबाई होती है, जहाँ पर प्लेन दौड़ता है और फिर अपना टेक ऑफ करता है ऊपर के लिए, तो रनवे की जो लंबाई थी वो थी 3505 मीटर, यानी कि 3.5 किलोमीटर की समथिंग इसकी लंबाई होती है। तो कहा जाता है कि शायद जो पायलट होता है उसने रनवे पे पूरा प्लेन को लास्ट तक नहीं दौड़ाया, पहले ही उठा दिया। इस वजह से एरोप्लेन ने अपनी गति नहीं पकड़ी ऊपर उठने में। और दूसरी इसमें जिम्मेदारी ये कही जा रही है, जो हादसे की वजह है, कि जो एरोप्लेन में 2 इंजन होते हैं, यदि एक इंजन खराब हो जाता है तो दूसरा इंजन काम करता है। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जब एरोप्लेन वहाँ पर क्रैश हुआ तो उसके पहले एक धमाका हुआ, वहाँ पर कुछ व्यक्तियों ने बताया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो इंजन थे उसमें पहले ही ब्लास्ट हो गया और उसके बाद फिर क्रैश हुआ, ये भी चीज़ बताई जा रही है। तो यानी कि दोनों इंजन पहले ही खराब हो गए। और तीसरी वजह इसमें ये बताई जा रही है कि गर्मी से जो फ्यूल होता है वह कमज़ोर पड़ जाता है, और इसी वजह से जो इंजन में पावर मिलती है वो शायद उसको नहीं मिल पाई है। तो इस वजह से भी कहा जा रहा है कि ये वजह हो सकती है। हालांकि एरोप्लेन हो, हवाई जो हेलीकॉप्टर हो, कोई भी हो, इसमें एक जांच के लिए एक मशीन लगाई जाती है। वो कैसे भी ब्लास्ट हो जाए, वो मशीन को हम बाद में निकाल लेते हैं और उसके द्वारा भी परीक्षण होता है। ये आधिकारिक जो गतिविधियाँ हैं वह भी चल रही हैं, वह बाद में हमको और पता लगेगा इसकी वजह को। और जो टाटा ग्रुप होता है उसने हर व्यक्ति को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया हुआ है, और जो वहाँ पर हॉस्पिटल जो क्षतिग्रस्त हुई है उसकी मरम्मत करने की भी बात कही गई है। तो दोस्तों, अच्छा है, ठीक है कि 1 करोड़ रुपए हर व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। तो इससे होता क्या है, हमारा व्यक्ति यदि कभी भी बीमार पड़ जाता है तो हम लाखों करोड़ों रुपए उसको जिंदा ठीक स्वस्थ होने के लिए हम लगा देते हैं। यहाँ तो व्यक्ति यदि किसी का भी चला गया है तो आप कितने भी 1 करोड़ नहीं, हजारों लाखों कितने भी करोड़ रुपए आप दे सकते हैं, पर व्यक्ति को जिंदा नहीं किया जा सकता है। इसका यही सवाल पूरा देश कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप इसको परीक्षण करके नहीं पहले करते हैं, आप तब एरोप्लेन को नहीं उड़ाते? इसमें जितनी भी टीम होती है, जो भी परीक्षण करने की,
इन पे भी सवाल उठ रहे हैं, वहाँ के जो भी कंपनी मेंबर है उस पे भी सवाल उठ रहे हैं, सभी पे उठ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आपको यही सचेत करना था कि आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, सेफ्टी बेल्ट हो, हेलमेट हो, हर एक चीज़ का उपयोग करें दोस्तों। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। आप अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय हिंद।